हेलो एवरीवन, मैं के.एन. यादव। आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय गणित भाग 2। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है पूरा सॉल्व करा दिया है पार्ट 1 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के क में है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 तथा -4, 6 के बीच की दूरी को एक संबंधित 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु हमारे पास दिए हैं। तो यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ लिख लेते हैं x1 y1। ये यहाँ पर है 2 -3, x2 y2। ये यहाँ पर है -4 और 6। और यहाँ पर अनुपात दिया है, यानी रेशियो एक संबंधित 2 का, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू एक संबंधित 2 का। हमें क्या निकालना है? देखिए मैं आपको फिगर के जरिए, एक बिंदु हमारा यहाँ है, एक बिंदु हमारा यहाँ है। तो ये इनके बीच की ये दूरी है। यहाँ हम लिख देते हैं बिंदु को 2 और ये -3 है, और यहाँ ये -4, 6 है। और ये कह रहा है कि हमें उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इस रेखा को एक संबंधित 2 के अनुपात में बांटता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर वो बिंदु है और इसका जो निर्देशांक है वह xy है, और ये जो अनुपात है वह एक अनुपात एक संबंधित 2 में बांटता है। माना अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और ये हमने मान लिया x और y है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है हमारे पास xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और ये x निर्देशांक के लिए और ये निकालेंगे y निर्देशांक के लिए। तो यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा m2। अब इस पर हम रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अगले स्टेप में m1 यहाँ पर 1 है गुणा x2 -4 प्लस m2 2 है, x1 2 बटे m1 प्लस m2 1 और 2। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, कॉमा। अब यहाँ आते हैं m1 1 है, y2 6 है, प्लस m2 2 गुणा y1 -3 और बटे है m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब इससे हम सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में -4 की 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4 एकम 4 और प्लस
2 दूना 4 बटे में 2 1 3, 6 कम 6 और यहाँ -3 की 2 से गुणा करेंगे तो -6, 3 दूनी 6 हो जाएगा और बटे में 1 + 2 3। अगले स्टेप में 4 में से 4 घट जाएगा 0/3 और यहाँ 6 में से 6 घट जाएगा तो ये 0/3। तो यहाँ पर जो निर्देशांक है बिंदु के वह आ गया 0 और 0, 3 से 0 में भाग देंगे 0 और यहाँ भी 0। तो आप बता सकते हैं कि अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी कि x y ये हमारे 0 0 हैं और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 जो है इसमें जो है 4 प्रश्न हैं, घ तक, क से लेके घ तक, और यहाँ पर ये चारों प्रश्न जो है 4-4 नंबर के हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे 5वें का ख, और इसमें है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p तो सिद्ध कीजिए कि p² - 1 अपॉन p² + 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड, और ये यहां पर दिया है p² - 1 बटे p² + 1 और यहाँ p की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, ये वैल्यू हम p में यहाँ पुट कर देंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा और इसका ये होल स्क्वायर -1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। चूंकि p की जो वैल्यू है इतना दिया हुआ है, ये उठा के p के स्थान पर हम रख देंगे और यहाँ भी स्क्वायरिंग है +1। तो यहाँ अंश और हर में ये यहाँ पर ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, इस पर हम ओपन कर देंगे। अगले स्टेप में sec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। इसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी पर इसे हम ओपन कर रहे हैं और ये यहाँ पर है ये -1 बटे में इसे भी ओपन कर लेते हैं sec² थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा और ये +1। तो यहाँ पर अगले स्टेप में चूंकि हम जानते हैं कि sec² थीटा -1 यह tan² थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ sec² थीटा -1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan² थीटा प्लस tan² थीटा और प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटे में यहाँ पर 1 प्लस tan² थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec² थीटा। तो sec² थीटा यहाँ पर पहले से है और ये tan² थीटा +1, इसके स्थान पर हो जाएगा sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अगले स्टेप में tan² थीटा इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan² थीटा, ये हमारा स्क्वायर है, प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटे में यहाँ पर है sec² थीटा इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2 sec² थीटा और प्लस में 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब हम कॉमन ले लेते हैं तो अंश में यहाँ पर कॉमन है 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा tan थीटा और यहाँ से ये
प्लस में सेक थीटा, और इसके बटे में हर में हम कॉमन लेंगे 2 सेक थीटा, तो यहां से बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगले स्टेप में 2 टेन थीटा और ब्रैकेट में ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और बटे में हर में है 2 सेक थीटा और ब्रैकेट में, इसे हम आगे कर देंगे, इसे पीछे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कर सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये दोनों बराबर है, ये कट जाएंगे, बटे में है, और यहाँ से ये बचेगा हमारे पास 2 टेन थीटा बटे 2 सेक थीटा। अब यहाँ 2 से 2 भी कट जाएगा, और यहाँ पर इसे हम ओपन कर देंगे। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो इसे हम पलट के इसमें गुणा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है यहीं से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये गुणा में, इसे पलट के हम इसमें गुणा कर देंगे, तो कॉस थीटा बटे 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बटे 1। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और हमें यहाँ साइन थीटा बच जाएगा, तो ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, और यह क्वेश्चन भी बन गया। 4 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5 का ग, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तब चूंकि घड़ी एक वृत्त के आकार का होता है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या घड़ी के मिनट की सुई हो जाएगी, तो यहां पर ये दिया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि साठ मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री। चूंकि ये यहाँ पर घड़ी का केंद्र बिंदु है, और ये हमारी, देखिए ये हमारी ये मिनट की सुई है, और ये जब ये पूरा राउंड ये मारती है तो 360 डिग्री कोण बनाती है। तो ये 60 मिनट यानी 1 घंटा, 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री। तब 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 और बटे 60 काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री के कोण बनता है। तब यहाँ पर प्रश्न में कहा है 5 मिनट में बने, 5 मिनट में जो कोण बनेगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 5 मिनट, पांच मिनट में बना कोण बराबर 6 डिग्री और गुणा 5, 6 पंजे 30, यानी ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर ये 5 मिनट, मान लीजिए ये सुई यहाँ से यहाँ आ गई ऐसे, तो ये हमारा त्रिज्यखंड है, और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, और ये जो कोण बना ये 30 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ से आइए, अब
सुई द्वारा पांच मिनट में बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुणा ये पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो थीटा है हमारा कोण है, ये 30 डिग्री का बना है, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणा, और आर से यहाँ तात्पर्य त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आर। त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे आर का स्क्वायर है, यानी कि 14 गुना 14 दो बार। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 7 दूनी 14 और ये 0 से 0 कट गया, 3 से इसे हम काट देंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6, आ गया 12। अब 2 से इसे काट देते हैं, 2 छक्का 12, और फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, और ये हो गया 11। अब हमारे पास बचा क्या, 11 और गुणा में 14 और बटे में 3, तो गुणा करते हैं 14 कम 14 के 4, हाथ से लगा 1, 14 कम 14 15, 154 बटे 3, और ये आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5 का घ, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे ये सारणी दी हुई है और हमें बताना है यफ के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो पहले इस सारणी को जो है हम बना लेते हैं यहां से, प्राप्तांक और ये यहां पर है विद्यार्थियों की संख्या, और इसे हम एक्स से दर्शाते हैं, और यहाँ ये मध्यमान यानी कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को हम एक्स से दर्शाते हैं, और ये हमारा विद्यार्थियों की संख्या, ये हमारा बारंबारता होता है, तो इसे हम यफ से दर्शाते हैं, इसे यफ बना देते हैं, इसे आप यफ समझें। आगे, और यहाँ हमारा आ जाएगा चौथा कॉलम, ये हमारा हो जाएगा एफ गुणा एक्स का, एफ गुणा एक्स का। तो यहां हम इनको लिख लेते हैं 0 से 10, 3, 10 से 20 एफ, और यहां 20 से 30 6, 30 से 40 10, 40 से 50 5। अब हम निकाल लेते हैं मध्य बिंदु, इसे हम मध्यमान कहते हैं, मिड पॉइंट। और एक कैसे निकलता है, ये हमारी है निम्न सीमा और ये हमारी है उच्च सीमा, दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा मध्यमान निकल जाता है। तो 0 और 10, ये कितना हो जाएगा 10, और 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा यहाँ 5। इसी प्रकार 20 और 10, ये कितना हो जाएगा 30, 30 में 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 15। इसी प्रकार एक तरीका और है कि यहाँ पर 30 है, यहाँ 20 है, 5 इसमें डाल देंगे तो 25 25 बराबर हो जाएगा, तो मध्यमान आ गया 25। यहाँ इसका इसी प्रकार 35 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 45। अब हम
यहाँ पर एफ गुणा एक्स है, इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 5 3 15 और ये हो गया 15 एफ। 6 पंजे 30 के 0, हासिल में आया 3 और 6 दूनी 12 3 15 150। 10 से हम 35 में गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा। 5 पंजे 25, हासिल लगा 2 और 5 चौका 20 2 22, तो 225। अब यहां लिख देते हैं योग और एफ को हम जोड़ लेंगे, तो यहां से 3 6 9 5 14 के 4, हासिल लगा 1 1 1 2, 24 प्लस एफ, ये इसका हो गया विद्यार्थियों की संख्या का योग। और ये मध्यबिंदु का योग हम नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहां से इसे जोड़ते हैं, तो पहले 15 एफ है, इसे हम अलग कर देते हैं और इन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10 के 0, हासिल लगा 1 2 7 5 12 और 2 14 के 4, हासिल लगा 1 2 3 5 और 2 ये 7, आ गया 740। ये सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है, ये देखिए समांतर माध्य 25 है, यानी इन सबका समांतर माध्य 25 पहले से दिया है। तो समांतर माध्य बराबर, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य दिया है क्वेश्चन में, यहां पर 25 पहले से दे दिया है, तो समांतर माध्य के स्थान पर हम रख देंगे 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ गुणा एक्स यहाँ है, इसका योग है। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, यानी कि एफ एक्स का ये जोड़, तो ये हो गया 740 प्लस 15 एफ और बटे में है ये, यानी सिग्मा एफ, यानी ये विद्यार्थियों की संख्या का योग, तो ये 24 प्लस ये एफ है। इसकी हम त्रिय गुणा यहाँ कर देंगे, तो 25 ब्रैकेट में 24 प्लस एफ और बराबर है ये 740 प्लस 15 एफ। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे इसमें, तो 25 चौका 100 होता है, हासिल लगेगा 10, अब 25 दूना 50, 50 और 10 60, यह आ गया 600 और यहाँ से ये प्लस 25 एफ बराबर एफ है ये 740 प्लस 15 एफ। अब 15 एफ को इधर ले आएंगे और 600 को उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 740 माइनस 600। अब 25 में से 15 घटाएंगे, आ जाएगा 10 एफ बराबर 740 में से 600 घटाएंगे, आ जाएगा 140। अगले स्टेप में एफ बराबर 140 बटे 10। अब 0 से 0 कट जाएगा, यानी आप बता सकते हैं कि एफ का जो मान है वह 14 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, चूंकि क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है सभी पार्ट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, यहाँ से सभी खंड हल कीजिए। और यह भी जो प्रश्न है इसमें 4 प्रश्न है, क से लेकर के यहाँ घ तक जो है, और ये सभी जो है 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। प्रश्न 6 का क, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे
एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, और यहां फिगर बना लेते हैं। तो यहां ये कहा है 20 मीटर ऊंचे भवन भूमि के एक बिंदु से, तो एक बिंदु जो है ये यहां पर है, और यहां से ये हमारा जो है ये हमारा भवन है। अब भवन की जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये यहां पे दिया है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर, और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ये होगी संचार मीनार। तो यहां से ये हमें बताना है कि संचार मीनार की ऊंचाई कितनी, तो इसे हमने माना है h मीटर। अब ये कह रहा है मीनार के तल हमारा ये है और शिखर हमारा ये है कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है। तो ये तल का जो कोण है ये है 45 डिग्री, और ये शिखर वाला, ये शिखर वाला कोण जो है ये है 60 डिग्री का, और यहां इसे हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण है, यहां से समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, ये 45 है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर है BC बटे AB, BC बटे AB। tan 45 का जो मान होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वो 1 होता है, 1 बराबर BC यहां पर है 20 मीटर, 20 बटे में ये AB। तो यहां से AB यहां पर आ गया बराबर 20 मीटर। अब इसे यहीं रोकते हैं। अब हम दोबारा जो है समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में अब की बार हम कोण लेंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब यहां पर है BD बटे AB। अगले स्टेप में tan 60 का मान होता है करनी में 3, BD यहां पर है पूरा 20 प्लस H बटे AB। अगले स्टेप में AB को हम यहां ले आएंगे त्रिय गुणा में, तो ये हो जाएगा करनी में 3 AB, और इसे कर देते हैं समीकरण 1 बराबर 20 प्लस H। अब यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहां ये करनी में 3 AB, समीकरण 1 से AB का जो मान है ये उठा के यहां हम रख देंगे। करनी में 3 गुणा 20 बराबर 20 प्लस H, तो ये हो जाएगा 20 करनी में 3 बराबर 20 प्लस H। 20 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 करनी में 3 माइनस 20 बराबर H। तो इसे हम कर सकते हैं, H को इधर ले आएंगे, ये पूरा हम उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा H बराबर
20 करने में 3 माइनस 20, h बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, 20 और ब्रैकेट में करने में 3 माइनस 1 और ये मीटर। तो आप बता सकते हैं कि जो ये संचार मीनार हमारी है, ये सीढ़ी जो भवन के ऊपर लगी है, इसकी जो ऊंचाई है वह 20 और ब्रैकेट में करनी में 3 माइनस 1 मीटर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ख। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम फिगर यहां पर बनाते हैं। ए, बी और ये सी और यहां ये डी। ये 90 डिग्री का है और यहां ये जो कोण है ये भी जो है 90 डिग्री है पूरा ये। अब यहां से लिख लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी होती है, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जो B पर समकोण है। सिद्ध करना है इस क्वेश्चन को आपको हेडिंग के हिसाब से लिखना होगा। जो मैं हेडिंग आपको लिख रहा हूं इन सभी को एग्जाम में लिखना अनिवार्य है। सिद्ध करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये हमारा ABC ये समकोण त्रिभुज है, AC हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हमारा AB लंब है और ये BC हमारा आधार है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करना है। आगे रचना, BD लंब AC खींचा। हमारे पास त्रिभुज दिया था समकोण त्रिभुज ABC और ये हमने B से शीर्ष हमारा B है और ये भुजा AC पर हमने ये लंब खींचा है, ये BD। अगली हेडिंग उपपत्ति, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में तो यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज है। एक हमारा है त्रिभुज ADB ये वाला त्रिभुज और दूसरा हमारे पास ये पूरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कोण A बराबर कोण A, जो कोण A है यह ADB त्रिभुज में भी है और ABC त्रिभुज दोनों में है, ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन। तो यहां हम लिखेंगे उभयनिष्ठ। इसके बाद कोण ADB, कोण ADB ये वाला कोण ADB, जिस कोण की बात करते हैं वो हमेशा जो बीच में रहता है। तो यहाँ ADB है तो हम D की बात कर रहे हैं। तो अगर ये इस तरफ का 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, यानी समकोण बराबर कोण ABC, यानी कि इस त्रिभुज में ये जो कोण D है ये समकोण है, तो ये बड़े वाले त्रिभुज में कोण B समकोण है। प्रत्येक
समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। अगले स्टेप में, इसलिए जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो यहां से इसलिए त्रिभुज ADB और ये समरूप का ये चिन्ह है, त्रिभुज ABC। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हम सिद्ध कर लेते हैं तब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो यहां से हम कर सकते हैं AD बटे AB, यानी ये AD बटे AB हो जाएगा बराबर AB बटे AC। चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, तो यहां से त्रिय गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD और गुणा AC। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC गुणा AC हम निकाल सकते हैं। इसमें जो है इन दोनों त्रिभुजों में जो है जैसे हमने इसको निकाला है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो यहां से हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD गुणा AC प्लस DC गुणा AC। अगले स्टेप पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां AC हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा क्या AD प्लस ये CD। यहां से देखिए ये AD प्लस ये CD या DC ये मिलकर के AC हो जाएगा। अगले स्टेप में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC गुणा इसके स्थान हो जाएगा AC। एक बार फिर ध्यान दें AD प्लस CD है तो यहां पर ये AD और ये प्लस CD, जब इन दोनों को आधा आधा हम जोड़ देंगे तो पूरा जगह AC। तो इसे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। और इसे हम पलट कैसे लिख देंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यहां पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम। और यह भी क्वेश्चन बन गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 का ग, हंसों के एक समूह में से कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब में खेल रहे हैं तथा शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं, तो कुल हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इस प्रश्न में हम पहले मान लेंगे, माना कुल हंसों की संख्या इज इक्वल टू x है।
अब प्रश्नानुसार तो यहां पर कहा है हंसों के एक समूह में से कुल हंसों के, तो यहां पर पहले कुल हंस यहां पर हम बना दें, ये हो गया हंस बराबर यक्स है। ये कह रहा है हंसों के वर्गमूल, कुल हंसों के वर्गमूल यानी कुल हंस हमारे ये हैं, तो यक्स का ये वर्गमूल कह रहा है के 7 गुने, यानी कि इसमें 7/2 की गुना, ये कह रहा है कि वर्गमूल के 7/2 गुने, तो यहां पर हम गुणा कर देंगे 7/2 से। फिर कह रहा है आगे हंस तालाब में खेल रहे तथा शेष 2 हंस पानी में खेल रहे, यानी 2 अभी बच्चे हैं, तो प्लस हम 2 कर देंगे, तो ये पूरे हंस और ये पूरे हंस दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर हमारा इक्वेशन बन चुका है, अब इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहां से x बराबर, और इसे हम कर सकते हैं 7√x/2 और ये +2, यहां हम एलसीएम ले लेंगे, तो x बराबर 7√x प्लस ये 2 दूना 4 और ये बटे में 2 की हम त्रिया गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 2x बराबर 7√x प्लस ये 4। अब 4 जो है इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा और बराबर 7√x। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो ये वर्गमूल हमारा समाप्त हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में दोनों में ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां से जब हम वर्ग कर देंगे तो 2x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 7√x का ये होल स्क्वायर। अब इसे हम ओपन कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से 2x का ये होल स्क्वायर प्लस 4 का ये स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 2x और गुणा में 4 बराबर ये 7 गुना 7 हो जाएगा, और यहाँ वर्गमूल से वर्ग ये कट जाएगा, यानी कि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो गुणा ये x। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4x² प्लस में 4 चौका 16 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8x, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 7 49x। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहां से ये 4x² माइनस 8x माइनस 49x और ये प्लस का 16 बराबर 0। अगले स्टेप में 4x² माइनस, थोड़ा सा यहां से देखें, कुछ यहां पे गलती हुई है, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, यहां हमने लिख दिया 8, इसे थोड़ा संशोधित करते हैं, तो यहां से ये हो गया 16, 2 दूनी 4 और ये 4 चौका 16x हो जाएगा, तो यहां से ये 16x माइनस 49x प्लस 16। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 9 6, यहां से ये 15, 4 1 5 1 6 65x प्लस में 16 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो यहां पर ये है 65 और ये 16 चौका 64, यानी 64 एकम 64, तो 4x² माइनस 64x और यहां से माइनस x प्लस में 16 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें पहले और फिर इसमें बारी बारी, तो यहाँ 4x कॉमन है, यहां से बचेगा x माइनस 4 से हम 64 में भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा 24, 4 6 24 16 आ गया, x माइनस 16। और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, यानी जहां कॉमन कुछ नहीं होता है वहां कॉमन 1 होता है, तो यहां से -1 कॉमन, ये x माइनस 16 बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में x माइनस 16 एक ब्रैकेट में और दूसरे में ये 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां पर x की 2 वैल्यू आ गई, एक हमारी आ गई x बराबर 16 और दूसरी हमारी आ गई x बराबर 1/4, तो ये हमारी अग्रह हो जाएगी चूंकि यह बटे में है, और यहाँ पर ये हमारा है 16, ये हमारा जो है लिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं x बराबर 16, यानी कुल हंसों की जो संख्या है वह 16 है। तो अंत में अतः कुल
हंसों की संख्या 16 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 का घ और यह अंतिम प्रश्न है। के किस मान के लिए समीकरण 5x प्लस 2y बराबर k तथा 10x प्लस 4y बराबर 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहां से पहले दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं। आंसर, और ये पहला समीकरण है 5x प्लस 2y बराबर k और दूसरा समीकरण है 10x प्लस 4y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। तो यहां से हम समीकरण 1 में से हम निकाल लेंगे a1 बराबर 5, b1 2 और c1 बराबर k। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में से हम निकाल लेंगे a2 बराबर 10, b2 4 और यहां ये c2 3। तो यहां पर a1 बटे a2 हम निकालेंगे 5/10 काट देंगे तो 1/2 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार b1/b2 इज इक्वल टू 2/4, 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब हम निकाल लेंगे c1/c2। तो c1 यहां पर है k और c2 यहां पर है 3, तो k/3 हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब यह कंडीशन होगी तभी जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरणों के। तो यहाँ पर इनके स्थान पर हम रख देंगे। हमने ये निकाल रखा है जो है a1/a2 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 बराबर b1/b2, ये हम भी हमारा है 1/2, तो 1/2 बराबर c1/c2 k/3 है, तो k/3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर k/3। अब 3 के हम 3 गुणा कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा k बराबर 3/2, 2 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा k बराबर 1 सही 1/2। तो यानी k का यही मान है। आप 3/2 भी लिख सकते हैं और 1 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए मुझे अवश्य बताएं, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।